मैं गुज्जर अगर होता तो मैं खुशकिस्मत होता। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने वाले लोग तो बातें तब कर रहे हैं जब इन्होंने गवर्नर रूल लगा के रखा है और लोगों को धड़ा के धमका के रखा है। एक भी मुलाजिम इनको वोट दे के राजी नहीं, एक भी बेरोजगार नौजवान बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये 70 साल का क्या जवाब है सर? कि बीजेपी 5 साल बड़े लोगों को बड़ा बनाती है और गरीबों के ऊपर डोजर चलाती है। वो जो बोल रहे हैं वो उनका एक बहाना था 370 हटाने का और उसके बाद उन्होंने बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, कर्नाटका की जीत के बाद पूरे मुल्क में एक हलचल सी मच गई है और कांग्रेस पार्टी, जिसका कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का वजूद ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्नाटका की जीत ने पूरे मुल्क में एक बार फिर से हलचल मचा दी है और उस बीच हमने देखा कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी हलचल देखने को मिल रही है और उसी का असर जो है आज जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला। आज हम मौजूद हैं श्रीनगर के कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में और हमने देखा कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और विकार रसूल की क़यादत में, और हमने देखा कि आज विकार रसूल साहब के चेहरे पे एक मुस्कान सी थी और तमाम जितने भी लीडर आए थे वो एक मुस्कान थी उनके चेहरे पे और सैकड़ों की तादाद में लोग ज्वाइन कर रहे थे। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या ये कर्नाटका की लहर का असर है विकार साहब? देखिए, जब भी जीत होती है तो हमारा जो कार्यकर्ता है, वर्कर हैं, वो नेचुरली खुश होगा, क्योंकि काफ़ी देर के बाद हिंदुस्तान में अब सिचुएशन ऐसे बनने लगी है जिसमें लोगों को ये फील हो रहा है कि बीजेपी हमको धोखे पे धोखे दे रही है। जो वादे बीजेपी ने किए थे, हम आपको अच्छे दिन देंगे, महंगाई से छुटकारा देंगे, तो और वहाँ पे जो 2-2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे, ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों ने जाना कि बीजेपी 5 साल बड़े लोगों को बड़ा बनाती है और गरीबों के ऊपर डोजर चलाती है। वही डोजर चला है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर। तो अब कर्नाटका ने हमें दिखा दिया, उनने दिशा दी मुल्क के लोगों को कि भैया ये आते हैं, लास्ट में हिंदू मुसलमान बनाते हैं, लास्ट में बजरंग बली वाला मुद्दा उठाते हैं, हिजाब वाला मुद्दा उठाते हैं, केरला फाइल्स लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुसलमान में वोट बढ़ जाए। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने वहाँ पे भारत जोड़ो के दौरान मोहब्बत की दुकान खोल के वो जो वहाँ आए थे, वो लोगों ने एक्सेप्ट किया और 136 सीटें देके, बहुत बड़ा बहुमत देके हमको वहाँ पे इक़्तिदार में लाया। विकार साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक सीधे सवाल पे जाएंगे। जो आज बीजेपी हर जगह ये दावा करती है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और 70 साल के बाद हमने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की है, ये 70 साल का क्या जवाब है सर आपके पास? उन्होंने 370 हटाते वक्त कहा था कि अब यहाँ डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रियाँ आएंगी, कोई बेरोज़गार नहीं होगा, 24 घंटे बिजली मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, एजुकेशन फैसिलिटी मिलेगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। वो बोलते हैं बहुत कुछ हैं, करते कुछ नहीं है। 70 साल में जितनी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है वो कांग्रेस की वजह से हुई है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी इंडेक्स निकालो, हेल्थ फैसिलिटी में हम गुजरात से बेस्ट हैं, एजुकेशन में हम गुजरात से बेस्ट हैं, रोड कनेक्टिविटी में हम गुजरात से बेस्ट हैं। और वो क्या वो बोल रहे हैं कि मकान हमारे लगभग 95-96% पॉपुलेशन को हमें मकान है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा है। वो जो बोल रहे हैं वो उनका एक बहाना था 370 हटाने का और उसके बाद उन्होंने बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर। यहाँ बेरोज़गारी को नंबर 1 बनाया बीजेपी ने। बेरोज़गारी में अगर हिंदुस्तान में कोई स्टेट नंबर 1 है वो जम्मू कश्मीर है। और इसी तरीके से महंगाई देखो आप, बिजली के बिल देखो आप, प्रॉपर्टी टैक्स देखो आप, जो गरीबों के पास रोशनी में ज़मीनें मिली थी, जो मकान मिले थे, उन पे डोजर लगाया गया, लोगों को हिरास किया जा रहा है, जेलों में भरा जा रहा है। अगर कोई बिजली पे भी प्रोटेस्ट करे उसको भी PSA लगाया जा रहा है।
कितने जवान इन्होंने अंदर भरे हैं ऐसे मुफ्त में, कसूर हो ना हो क्या पता किसके ऊपर है किसके ऊपर नहीं है। तो ऐसी चीज़ें इन्होंने यहाँ चलाई जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि हमने जी तूफान मचाया। ये इलेक्शन करें, 9 साल हो गए इलेक्शन करने को, इलेक्शन करें, इनको लोग दिखाएंगे कि इन्होंने क्या किया है और वोट का जवाब उनको बराबर मिलेगा। तो इनकी बोलने और करने वाली बातें जो है अलग अलग होती हैं। ये इस वक्त बातें तब कर रहे हैं जब इन्होंने गवर्नर रूल लगा के रखा है और लोगों को धड़ा के धमका के रखा है। एक भी एम्प्लॉयों पे इन्होंने कम जुल्म किया, एक भी एम्प्लॉयों पे इन्होंने कम जुल्म किया। वो एम्प्लॉय को अपनी जगह पूछो, वो बताएगा। इनको वोट दे के राजी नहीं, कोई भी ठेकेदार इनको वोट दे के राजी नहीं। इनके ठेकेदार बाहर के लाए, रेत बाजरी यहाँ की खत्म करके बाहर के ठेकेदारों को दी। तो जो तबका है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी बीजेपी को वोट दे के राजी नहीं। ये ऐसे गायब हो जाएंगे यहाँ जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में, इनका एड्रेस भी नजर नहीं आएगा। विकार साहब, G20 समिट की बात करेंगे और ये बताया जा रहा है पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि पहली बार इंडिया में G20 समिट और वो भी जम्मू कश्मीर में, और इससे जो है जम्मू कश्मीर पूरे वर्ल्ड के मैप पर आ जाएगा। कैसे देखते हैं G20? अगर आप दुनिया में किसी आदमी को बोलोगे जम्मू कश्मीर या कश्मीर का नाम लोगे तो वो आपको बोलेगा हाँ कश्मीर है। अगर आप हिंदुस्तान की कुछ रियासतें भी, 2-3 रियासतें होंगी जो पता होगा लोगों को, दिल्ली जैसी राजधानी है, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर किसी को अरुणाचल प्रदेश बोलोगे, आसाम बोलोगे, उड़ीसा बोलोगे, दुनिया के मुल्कों में वो नहीं जानेंगे। कश्मीर हिस्टोरिकल इंटरनेशनल पुलिस है। आप इसको नई आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। अलबत्ता G20 आ रहे हैं, हमारे कश्मीर को देखेंगे, अच्छा है, वेलकम स्टेप है, कोई गलत नहीं है। हमको मिलाएंगे तो हमको अपने कश्मीर में दर्द कांगड़, हम तो अपने दुख दर्द बोलेंगे, लेकिन ये मिलने नहीं देंगे। इन्होंने हमारे 100% जाऊंगा अगर मिलने देंगे 100%, और बताऊंगा कि डेमोक्रेसी के हिसाब से हमने इन्होंने हमें कितने जुल्म किए, मैं बताऊंगा। इलेक्शन का बताऊंगा कि 9 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, मैं बताऊंगा, लेकिन मिलने तो नहीं देंगे। अगर मिलने देंगे तो जाएंगे। विकार साहब, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की है, लेकिन एक हाल ही में हमने बयान देखा जिसमें आपको गुज्जर कहकर एक ऐसा नाम दिया गया और उसको ये मजाक बनाया गया। कैसे देखते हैं और उस कम्युनिटी को हर्ट किया गया? मैं गुज्जर अगर होता तो मैं खुशकिस्मत होता। गुज्जर कम्युनिटी से मुझे बहुत प्यार है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने वाले लोग हैं, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा दोस्ती अगर मुझे किसी तबके से, वो गुज्जर तबके से। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बातें इन लोगों को नहीं करनी चाहिए, किसी कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो गलत बात है, गलत बात है, मैं यही कहूँगा, गलत बात है बस। थैंक यू जी नाज़रीन। बिल्कुल आपको बता दें कि ये थे विकार रसूल साहब, और आपको बता दें कि कर्नाटका में जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई उसकी एक हालचल पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में भी अब थोड़ी हलचल दिखाई दे रही है, और अलग अलग जो लोग हैं वो अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और आज भी इसी तरह का एक प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के जो हेड क्वार्टर है ज़िला श्रीनगर में, वहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिली, जहाँ पर ज़िला गांदरबल से आए या बाकी अलग अलग जगहों से आए लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त।